केमिस्ट्री मेड इजी में आप सबों का स्वागत है। इस श्रृंखला में हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री का द सॉलिड स्टेट। आज बच्चों हम लोग इस चैप्टर के पूरे टॉपिक्स को एक बार समरी टाइप का डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में आखिरकार हमें पढ़ना क्या क्या टॉपिक है। तो सॉलिड स्टेट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी सॉलिड किसे कहते हैं। आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे कि सॉलिड वह स्टेट ऑफ मैटर है जिसका कि शेप, साइज, वॉल्यूम, डेंसिटी फिक्स्ड होता है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस बहुत कम होते हैं। तो उन टॉपिक्स को डिस्कस करना है, उनके फीचर्स। उसके बाद फीचर्स के बाद हम लोगों को पढ़ना है सॉलिड के टाइप्स। सॉलिड दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड का स्टोरी इस चैप्टर में इतना ही है। हम लोगों को डिस्कस करना है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड के फिर पुनः 4 प्रकार होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड। बच्चों कोवेलेंट सॉलिड को हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। फर्दर मॉलिक्यूलर सॉलिड फिर 3 प्रकार के हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। सॉलिड के फीचर्स, सॉलिड के टाइप्स, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टलाइन सॉलिड का लैटिस, कणों के सजावट को। बच्चों सॉलिड में कण सजे हुए हैं तो सजावट को, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड लैटिस। अब उस लैटिस में जो कण है उन कणों को कहते हैं लैटिस पॉइंट, और उसका जो सबसे छोटा 3 डायमेंशनल यूनिट तैयार होता है दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल फिर 3 प्रकार के होते हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे बच्चों यूनिट सेल में आना है क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 4। फर्स्ट इज नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स, एटॉमिक रेडियस, पैकिंग फ्रैक्शन एंड डेंसिटी। डेंसिटी से रिलेटेड हम लोगों को न्यूमेरिकल्स भी पढ़ने हैं। वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पढ़ने इस हेडिंग के तहत। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद बच्चों हम लोगों को पढ़ना है क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं वह एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक होते हैं। तो किस तरह से सजे हुए होते हैं पार्टिकल्स? 1 डायमेंशन में सजते हैं, 2 डायमेंशन में सजते हैं, 3 डायमेंशन में सजते हैं। उनका सजावट का क्या पैटर्न है उसको हमको पढ़ना है, क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड। नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों को पढ़ना है डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स बच्चों सॉलिड में कण एक दूसरे के करीब होते हैं, कुछ सजावट होता है, उस सजावट में किसी भी प्रकार का गड़बड़ी आ जाए, किसी भी प्रकार का चेंज आ जाए। हम लोग साड़ी कपड़े खरीदते हैं, कपड़े में कोई धागा हटा हुआ होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? कपड़े में डिफेक्ट आ गया है। ठीक उसी तरह से अगर कणों का सजावट में किसी प्रकार का गड़बड़ी आ गई तो उसे हम लोग डिफेक्ट कहेंगे या इम्परफेक्शंस। इम्परफेक्शंस इन सॉलिड ये 3 प्रकार के होते हैं, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट और स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये तीनों को डिस्कस करेंगे। और चैप्टर के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आप लोग थोड़ा बहुत पहले से भी जानते हो कि सॉलिड को हम लोग 3 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। सेमीकंडक्टर भी बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में सॉलिड 5 प्रकार के होते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। और फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस डिस्कस करने के बाद यह चैप्टर आपका एनसीईआरटी का यहीं पर समाप्त होता है। चैप्टर के ओवरऑल प्रीव्यू के बाद
एक एक करके हम लोग टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग जैसे सॉलिड किसे कहते हैं, सॉलिड क्या होता है। तो बच्चों आप लोग घर पर भी देखते होंगे, क्लासीफाई भी करते होंगे कोई चीज़ को, सॉलिड क्या है, पत्थर है, ईंट है, टेबल है, ये सब सॉलिड होता है। हालांकि सॉलिड किसको कहते हैं उसको जानने से पहले हम लोग 9th क्लास का एक टॉपिक जानते हैं, मैटर। हिंदी में आप उसे कहते हैं पदार्थ। तो पदार्थ किसे कहते हैं, दुनिया का हर वस्तु पदार्थ है। लेकिन परिभाषित करने के लिए 4 बिंदुएं याद रखनी आवश्यक। पहला, जो स्थान घेरता हो। दूसरा, जिसके पास द्रव्यमान हो। तीसरा, जो प्रतिरोध उत्पन्न करे, जो रुकावट उत्पन्न करे। और चौथा, जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकें। तो एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, दैट हैज मास, दैट ऑफर्स रेजिस्टेंस एंड दैट कैन बी फेल्ट बाय वन और मोर ऑफ आवर सेंसेस इज मैटर। अब मैटर के 3 स्टेट्स हैं। मैटर हैज 3 फिजिकल स्टेट्स, नेमली सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस। हालांकि और भी 2 अनकॉमन स्टेट्स हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसमें से कि सॉलिड, लिक्विड, गैस जो कॉमन स्टेट्स हैं। तो मैटर के 3 फिजिकल स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों आपस में कन्वर्टिबल होते हैं और तीनों के बीच में डिफरेंस आप लोग 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो फिर यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहला, सॉलिड में शेप और साइज फिक्स्ड होता है, लेकिन लिक्विड में शेप और साइज फिक्स नहीं होता है, वो बर्तन का आकार ले लेता है। वही बात गैस की होती है। वॉल्यूम और डेंसिटी सॉलिड में फिक्स्ड होता है, लिक्विड में भी फिक्स्ड होता है, लेकिन गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड होता है ना डेंसिटी फिक्स्ड होता है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, कणों के बीच की दूरी, कणों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है सॉलिड में। सॉलिड में कण एक दूसरे के काफी करीब होते हैं, उसके कंपैरिजन में लिक्विड में कण थोड़े दूर होते हैं और यहाँ पर तो कण बहुत बहुत दूर होते हैं। अब कणों के बीच की दूरी अगर बहुत कम है तो दोस्ती बहुत मजबूत होगी। तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर का मतलब 2, पार्टिकल का मतलब कण। तो 2 कणों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अंतर आणविक आकर्षणात्मक बल जो है वह सबसे अधिक है ठोस में, उससे थोड़ा कम है, और यहाँ पर सबसे कम है। कंप्रेसिबिलिटी को हिंदी में कहते हैं संपिंडीयता, दबाना। सॉलिड को हम लोग तो दबा नहीं सकते क्योंकि कण खुद ब खुद नजदीक में है और नजदीक तो हो नहीं सकते। तो सॉलिड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी का प्रॉपर्टी बहुत कम, नहीं के बराबर होता है लिक्विड में, और गैस में तो मैक्सिमम होता है। और लास्ट पॉइंट है बच्चों, पार्टिकल्स का मूवमेंट। सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वह किसी मीन के रिस्पेक्ट में थोड़ा थोड़ा ऑसिलेट करते हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ऑसिलेट करते हैं, लेकिन मूवमेंट अधिक होता है लिक्विड में, और गैस में तो रैंडम मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का। अब इनमें से सॉलिड, लिक्विड, गैस का हमको डिफरेंस यहाँ नहीं पढ़ना है। इन बातों से एनसीईआरटी ने चैप्टर को शुरू करा है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 में सबसे पहला हेडिंग है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट में इन्हीं बिंदुओं को उन्होंने डिस्कस कर रखा है। फर्स्ट इज दे हैव डेफिनिट मास, वॉल्यूम, शेप एंड साइज। सॉलिड का डेफिनिट मास होता है, सॉलिड का डेफिनिट वॉल्यूम होता है, डेंसिटी होता है। दूसरा बात एनसीईआरटी वालों ने लिखा है कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होता है वह न्यूनतम होता है, कणों के बीच की दूरी जो होती है वह सबसे कम होती है, और फिर वही बात दोस्ती बहुत मजबूत होती है। नेक्स्ट बात, वो कंप्रेसिबल नहीं होती, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, और जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वह मीन के रेस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेट करते हैं। अब सवाल उठता है बच्चों कि मैटर के तो 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन कोई मैटर सॉलिड क्यों है, कोई मैटर लिक्विड क्यों है, कोई मैटर गैस क्यों है? यह कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करता है कि मैटर सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर पर? तो पार्टिकल्स के बीच में, इन पार्टिकल्स के बीच में
टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑपरेट करते हैं जो डिटरमाइन करता है कि मैटर सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा। इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट डिटरमाइन करेगा स्टेट ऑफ मैटर। और वह दो फोर्सेस कौन है बच्चों? तो फर्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड द नेक्स्ट इज थर्मल एनर्जी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मैटर सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा, वह डिपेंड करता है दो प्रकार के फोर्सेस का रिजल्टेंट। वो दो प्रकार के फोर्सेस कौन कौन है? फर्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड द सेकेंड इज थर्मल एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते हैं और थर्मल एनर्जी के कारण पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑफ 4 टाइप्स। अब ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का फोर्सेस उसमें ऑपरेट कर रहा है। जैसे पहला है आपका डिस्पर्सन फोर्सेस। डिस्पर्सन फोर्सेस का दूसरा नाम हुआ लंदन फोर्सेस। डिस्पर्सन फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और एटम्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स उनको कहते हैं वैसे मॉलिक्यूल्स जिनका कि डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 होता है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है दैट फोर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन फोर्स। ये काफी वीक फोर्स होता है। सेकेंड इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, जो कि लगता है एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन टू परमानेंट डाइपोल्स। दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वह कहलाता है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। और H बॉन्ड जो है वो आपका लगता है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तीनों में से कोई एक होना चाहिए। आजकल क्या चल रहा है? फोन चल रहा है, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में लगता है H बॉन्ड। ये चारों फोर्सेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं वान डेर वाल फोर्स। इन फोर्सेस के कारण पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते हैं। और नेक्स्ट इज थर्मल एनर्जी। थर्म रिलेटेड टू हीट। किसी भी बॉडी को, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को आप हीट देंगे तो उनके पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा। नाउ दिस मूवमेंट इज कॉल्ड थर्मल मोशन। थर्मल मोशन। अब थर्मल मोशन जब बढ़ा, पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ा, अब आप लोग बेंच में बैठे हुए, बीच वाला बच्चा यूं 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 करके हिलने लगा तो जाहिर है कि अब बच्चों की दूरी बढ़ेगी। ठीक उसी तरह से अगर कणों के बीच का जो मूवमेंट है वो बढ़ेगा तो कणों के बीच की दूरी भी बढ़ेगी। तो इसके कारण कण एक दूसरे से दूर जाएंगे। अब आप लोग 2-3 फ्रेंड्स होते हो, आप लोग फ्रेंड होगे या नहीं होगे, या कितनी करीबी होती है या हाय लोग की दोस्ती होती है, यह निर्भर करता है आप लोगों के विचार पर। मिलने वाले विचार या ना मिलने वाले विचार। मिलने वाले विचार मिले तो अगर वो मिलने वाले विचार अधिक हुए तो आप करीबी दोस्त हुए, और अगर सिर्फ और सिर्फ मिलने वाले विचार कम मिले, ना मिलने वाले विचार अधिक मिले तो आप लोग में दूरियां अधिक होंगी। ठीक उसी तरह से अगर पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत अधिक हुआ तो कण एक दूसरे के काफी नजदीक होंगे, तो वो मैटर सॉलिड स्टेट में होगा। और अगर उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में थर्मल एनर्जी बहुत अधिक है लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम है, तो पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी दूर होंगे, अतः वह मैटर गैसियस स्टेट में होगा। अगर इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट होगा तो वह मैटर लिक्विड स्टेट में होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जैसे कोई मैटर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस फेज की ओर जाता है, उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज करता है और थर्मल एनर्जी इंक्रीज करता है। इसके जस्ट विपरीत गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में हम लोग जब जाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज करेगा और थर्मल एनर्जी तो बच्चों मैटर सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा, वह डिपेंड करता है इन दो फोर्सेस के रिजल्टेंट का।
पार्टिकल्स के बीच में जो दो फोर्सेस ऑपरेट करें, जो दोनों फोर्सेस का नेचर अपोजिट है, इन दो फोर्सेस के रिजल्ट है। खैर, हम लोगों को पढ़ना है द सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट वह स्टेट ऑफ मैटर है जिसका कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैक्सिमम होता है और थर्मल एनर्जी मिनिमम होता है। तो इतने डिस्कशन के बाद हम लोग सॉलिड स्टेट के फीचर्स को डिस्कस कर लिए। सॉलिड स्टेट के फीचर्स के बाद फिर से रिकैप कर लें। फर्स्ट, इनका मास, वॉल्यूम, शेप फिक्स होता है। नेक्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस काफ़ी छोटे होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है और पार्टिकल्स जो होते हैं वह अपने मीन के रेस्पेक्ट में थोड़ा थोड़ा ऑसिलेट करते हैं, वह इनकम्प्रेसिबल होते हैं, रिजिड होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैक्सिमम होता है, थर्मल एनर्जी मिनिमम होता है। अब इसके बाद बच्चों आता है सॉलिड के कितने टाइप्स। तो सॉलिड के दो टाइप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करेंगे।